आज हम हिमालय के आंगन में बसे उत्तराखंड पर बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक प्रस्तुति के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है उत्तराखंड हिमालय का गुप्त रत्न। लगता है ये किसी वीडियो या डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है, मतलब एक तरह का परिचय। सही। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए उत्तराखंड की जो मुख्य बातें हैं, जो खासियतें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये स्रोत शुरू से ही काफी महत्वपूर्ण बातें उठाता है, जैसे गंगा और यमुना, है ना? हाँ, पवित्र नदियाँ। उनके उद्गम स्थल के तौर पर उत्तराखंड का जिक्र है, और साथ ही वो हिमालय के प्राचीन रहस्य, वो एक मिस्टिक माहौल की बात करता है। बिल्कुल। और स्रोत में एक और अहम बात शुरू में ही आ जाती है, उत्तराखंड का 2 हिस्सों में बटा होना। हाँ, गढ़वाल और कुमाऊं। पश्चिम में गढ़वाल और पूर्व में कुमाऊं। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल विभाजन तो नहीं लगता है ना? स्रोत क्या कहता है इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से ये विभाजन यहाँ की विविधता की जड़ है, कह सकते हैं। अच्छा। मतलब गढ़वाल की अपनी पहचान है, अपनी बोलियां, अपनी परंपराएं, और वैसे ही कुमाऊं की अपनी अलग छटा है। स्रोत इशारा करता है कि ऊपरी तौर पे शायद सब एक जैसा लगे, लेकिन अंदर जाएं तो खान पान, रीति रिवाज, लोक कथाएं, सब में एक फर्क महसूस होता है। तो मतलब सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि संस्कृतियों का एक बहुरंगी संगम। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में मंदिरों का भी जिक्र है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। क्या ये सिर्फ तीर्थ स्थल है? नहीं, स्रोत उन्हें उससे कहीं ज्यादा बताता है। वो कहता है कि ये मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं है। तो फिर ये वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं, उनके लिए सामाजिक और आर्थिक जिंदगी की धुरी जैसे हैं। अच्छा, जैसे केदारनाथ यात्रा को ही लें, वो सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि गढ़वाल के कितने ही गांवों के लिए आप कह सकते हैं साल भर की आजीविका का स्रोत है। और नंदा देवी मेले का जिक्र भी है। स्रोत उसे एक बहुत जीवंत सांस्कृतिक उत्सव बताता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जहाँ आस्था, व्यापार, लोगों का मिलना जुलना, सबका एक अनूठा संगम देखने को मिलता है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में। और वो लोक कलाएं, लांगवीर नृत्य, चांचेरी, ये नाम तो बड़े अनोखे हैं। हाँ, हैं तो। स्रोत इन्हें सिर्फ नाच गाना नहीं मानता। अच्छा। जैसे लांगवीर नृत्य के बारे में बताया गया है कि ये शारीरिक कर्तव्यों वाला एक गढ़वाली नृत्य है, शायद शक्ति और संतुलन का प्रतीक। और चांचेरी को कुमाऊं की एक सामूहिक भावना, गीत नृत्य के रूप में दिखाया गया है। मतलब स्रोत ये कह रहा है कि ये कलाएं यहाँ की पहचान का हिस्सा है। हर जंगल, हर घाटी की अपनी एक कहानी है, अपनी धुन है। ये बात दिलचस्प है। संस्कृति के साथ साथ स्रोत रोमांच पर भी उतना ही जोर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। हर की दून घाटी में ट्रेकिंग, ऋषिकेश में राफ्टिंग, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे साहसी लोगों के लिए स्वर्ग कहा गया है। और वो सिर्फ नाम नहीं गिनाता। जैसे ऋषिकेश की बात करें तो वो खास तौर पर शिवपुरी से आगे के हिस्सों का जिक्र करता है, जहाँ रैपिड्स ज्यादा मुश्किल होते हैं। हाँ, जहाँ के रैपिड्स ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, जो एडवेंचर पसंद करने वालों को खींचते हैं। और कॉर्बेट का जिक्र सिर्फ बाघ देखने के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ पक्षियों की कितनी दुर्लभ प्रजातियां हैं, हाथियों के झुंड, मतलब वन्य जीवन का एक पूरा इकोसिस्टम। समझ गई। तो ये सिर्फ जगहों की लिस्टिंग नहीं है, बल्कि उनके अनुभव की गहराई बताने की कोशिश है। बिल्कुल। और फिर स्रोत एक कदम और आगे जाता है, पर्यटन से परे असली उत्तराखंड की बात करता है। स्वाद, संगीत, लोग। हाँ, और वो आतिथ्य वाली बात। हाँ, वो मुझे खास लगी। आतिथ्य एक परंपरा है, सेवा नहीं। बिल्कुल। स्रोत इसी पर जोर देता है कि यहाँ मेहमान नवाजी कोई कमर्शियल चीज नहीं, वो लोगों के स्वभाव में है। शायद कोई उदाहरण भी दिया हो कि कैसे किसी छोटे गांव में अनजान मुसाफिर को भी घर का खाना मिल जाता है, रुकने की जगह मिल जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये उस मानवीय जुड़ाव की ओर इशारा है जो शायद आजकल कम दिखता है। मतलब सतही टूरिज्म से हटकर स्थानीय अनुभव कितना अहम है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से उत्तराखंड की एक, कह सकते हैं, कई परतों वाली तस्वीर सामने आती है। हाँ, हिमालय की गोद में है, पवित्र नदियों का घर है, गढ़वाल कुमाऊं की मिलीजुली संस्कृति है, और रोमांच भी। हाँ, रोमांच भी है, और सबसे बढ़कर वो गहरी जड़ों वाली मेहमान नवाजी भी। सही कहा। इसीलिए शायद स्रोत इसे गुप्त रत्न कहता है। ये अंश दिखाते हैं कि क्यों इसमें कई परतें हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मानवीय भी। हाँ, ये बस एक परिचय है, लेकिन और जानने की इच्छा जगाता है। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में एक बात कही गई है, दर्शकों से अपने गांव या कस्बे का नाम बताने को कहा गया है ताकि उसे खोजा जा सके।
हाँ, और वो सिर्फ एक इंटरैक्टिव अपील नहीं लगती मुझे। तो फिर वो इस विचार को मजबूत करती है कि उत्तराखंड जैसे इतने बड़े और विविध क्षेत्र में हर छोटी गुमनाम जगह की भी अपनी एक खास अनकही कहानी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह को सच में समझने के लिए जो बड़े बड़े आकर्षण हैं, जो मशहूर नज़ारे हैं, उनके अलावा और किन बारीक स्थानीय धागों को पकड़ना जरूरी होता हो। क्या पता असली रत्न उन्हीं छोटी अनसुनी कहानियों में छिपा हो।